पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंपों से तमाम आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सैन्य बलों की चौकसी के चलते उनकी साजिश कामयाब नहीं हो रही है। आज तक को एलओसी पर 26 मई को हुए आर्मी ऑपरेशन का ग्राउंड वीडियो मिला है। आतंकवादियों से जब्त सामान भी तस्दीक करता है कि वो गर्म कपड़े, माउंटेनियरिंग के सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की मदद के बिना संभव नहीं है। कश्मीर में आज कितने टेररिस्ट एक्टिव है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसे जो स्ट्रेंथ है ये हर रोज बदली होती रहती है। कुछ ऐसे टेररिस्ट जो नॉर्थ कश्मीर में आज है लेकिन कल नहीं है। ये हंगामा एक नवविवाहिता की मौत पर उसके मायके वाले कर रहे हैं। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में रहने वाली एक नवविवाहिता की करंट लगने से मौत हो गई, लेकिन मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने युवती की करंट लगाकर हत्या की है। युवती की शादी 21 अप्रैल को हुई थी। मामले की जांच एसडीएम कर रहे हैं। घटना के बाद से युवती का ससुराल पक्ष फरार है। वो घर पे आके अपनी मम्मी को बताती, उससे पहले तो उन्होंने खत्म ही कर दिया। रात में मम्मी के पास उसकी फोन आया था कि मम्मी मैं आ रही हूँ, मैं परेशान हूँ। मेरठ में एक शख्स ने अपनी पत्नी को सेल्फी लेने के बहाने गंग नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद थाने में जाकर लूटपाट का मामला बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को शक हुआ तो युवक से कड़ी पूछताछ की गई, जिसके बाद सच सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि युवक अपनी पत्नी का दहेज के लिए उत्पीड़न करता था और दहेज न मिलने पर उसकी हत्या कर दी। गाजियाबाद में एक पत्नी पर शादी के 2 महीने बाद ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का आरोप लगा है। मामला गाजियाबाद के नंदग्राम का है। धर्मपाल नाम के शख्स की शादी यहां 11 मार्च को हुई थी, लेकिन अचानक 20 मई को धर्मपाल लापता हो गया था। बीती रात उसका शव गाजियाबाद में मोरटा के पास एक नाले से बरामद हुआ। पुलिस ने युवती के प्रेमी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे नहीं पता कपिल नाम के लड़के ने करीब बताया, पर मैंने नहीं कहा। अच्छा, बताया है कि तुम्हारा कपिल से अफेयर था? पहले था सर, शादी से। अलीगढ़ के थाना खैर में गांव जरारा में 3 युवतियों को तमंचे के जोर पर कोल्ड ड्रिंक में मिला जहर पीने के लिए मजबूर किया गया, जिससे एक युवती की मौत हो गई, जबकि बाकी 2 का इलाज चल रहा है। मामला क्रिकेट मैच में हुए नो बॉल के विवाद से जुड़ा है। युवतियों के भाई ने गांव में हो रहे एक मैच के दौरान आरोपी की बॉल को नो बॉल करार दे दिया था, जिसके बाद उसने तमंचे के जोर पर युवतियों को जहर पिला दिया। यूपी के मिर्जापुर में सेल्फी लेने के चक्कर में 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। छात्रों का एक ग्रुप वर्जित क्षेत्र चूनादरी में घूमने जा पहुंचा। इस दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में 2 छात्र फिसलकर गहरी झील में गिर गए। फिलहाल छात्रों के शव नहीं मिल पाए हैं। और अभी आ पाया है, हम लोग उसको वहाँ भेजे हैं, वो ट्राई कर रहा है और अंधेरा भी बढ़ रहा है। लाइट का इंतजाम करके हम लोग ट्राई कराते हैं। अगर सफलता मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको सुबह इसका ऑपरेशन चलाएंगे। घटनाएं यहाँ होती रहती हैं, बच्चे हैं चले आए, उनको अंदाज़ा नहीं था इस बात का और अपना फोटो खींचने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। यूपी के एटा में नेशनल हाईवे पर आधा दर्जन बदमाशों ने कैनरा बैंक से 30 लाख रुपए और 1 किलो सोना लूट लिया। बदमाशों ने बैंक अधिकारियों और ग्राहकों को पीटकर एक कमरे में बंद कर दिया। बदमाशों ने डकैती के बाद लौटते समय ग्राहकों से लूटा एक मोबाइल और 30,000 रुपए वापस कर दिए। अंदर सबको बंद कर दिया। कौन लोग आए थे? और उसके अंदर बंद कर दिया। फिर जब उन्होंने सब लूट मार करके जब बाहर जा रहे थे तो किसी बंदे ने अपनी चैन मांगी, तो मैंने अपनी हिम्मत करके फिर मैंने अपने 30,000 रुपये थे मेरे जेब में, 30,000 मैंने भी मांगे, तो उन्होंने मुझे 30,000 10 की गड्डियाँ दी। यूपी के हाजीपुर में एक सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इलाके के मुजफ्फरपुर में एक बस ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को कुचल दिया था, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में सड़क हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। रैश ड्राइविंग करते हुए एक शख्स ने स्कूल से लौट रहे 2 बच्चों को टक्कर मार दी, जिसमें 12 साल के पाशा और 9 साल के उसके दोस्त को गंभीर चोट लगी है। बच्चों को टक्कर मारने के बाद कार एक लैंप पोस्ट से टकराकर रुक गई। अच्छी बात यह रही कि दोनों बच्चों की जान बच गई है। गुजरात के राजकोट में वीरपुर इलाके के मेवासा गांव में एक महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। महिला खेत पर मजदूरी किया करती थी। इसी दौरान उसने खेत में बने एक कुएं में अपने बच्चों सहित छलांग लगा दी। कई दिन बाद बदबू आने पर इस घटना का पता चला। फिलहाल पुलिस को इस आत्महत्या कांड के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। राजस्थान के चूरू में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 6 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। ये सेक्स रैकेट एक होटल में चलाया जा रहा था। महिला दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में एक युवती के साथ चलती कार में गैंगरेप किया गया।
बदमाशों ने युवती को जबरन उठाकर कार में डाल लिया और गैंगरेप के बाद उसे फेंककर फरार हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर पूरी घटना की छानबीन कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बाटला हाउस मामले पर कांग्रेस को घेरने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में कांग्रेस नेता झूठा प्रचार करने में जुटे हैं। कांग्रेस 4 साल बाद अगले महीने एक बार फिर चिंतन शिविर करने जा रही है। हालांकि शिविर के आयोजन की तारीख और जगह के बारे में अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। चिंतन शिविर में लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनावों में पार्टी को मिली हार पर चर्चा होगी। शिविर में पार्टी में फेरबदल और राहुल गांधी पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बिहार में महागठबंधन के चारों उम्मीदवारों ने सोमवार को राज्यसभा का नामांकन भर दिया। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, आरसीपी सिंह जेडीयू से, तो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी आरजेडी से राज्यसभा पहुंच रहे हैं। आरजेडी की तरफ से पहले राबड़ी देवी का नाम चर्चा में था। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई रामगोपाल यादव ने रालोद प्रमुख अजीत सिंह से हाथ मिलाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में अपनी विश्वसनीयता खो चुके लोगों से हाथ मिलाने से पार्टी को नुकसान होगा। जो लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं राजनीति में, उनसे अगर कोई समझौता भी करता है तो मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल के नेतृत्व के लिए समझदारी वाली बात है। हालांकि शिवपाल यादव ने कहा है कि इस मामले पर आखिरी फैसला मुलायम सिंह ही लेंगे। एमआईडीसी की जमीन खरीद विवाद में घिरे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने सफाई पेश की है। उन्होंने अधिग्रहण नियमों का हवाला देते हुए कहा कि 2 साल तक अधिग्रहण नहीं होने पर करार रद्द हो जाता है। जमीन अभी भी एमआईडीसी के नाम नहीं हुई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफ्रीकी नागरिकों के साथ हुई बदसलूकी पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश की छवि खराब होती है। हालांकि राष्ट्रपति ने इस मामले में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर संतोष भी जाहिर किया। आज तक की मुहिम पाकिस्तानी हिंदू लड़की मशल माहेश्वरी के लिए नया सवेरा लेकर आई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बच्ची को फोन पर कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में सीट दिलाने का आश्वासन दिया है। सोमवार को सुषमा स्वराज ने ट्वीट के जरिए बच्ची को फोन नंबर देकर फोन पर बात करने के लिए कहा था। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में करीब 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नीरज के पवन और अनिल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार अफसरों से अब पूछताछ की जा रही है। इससे पहले 18 मई को दलाल अजीत सोनी, लेखाधिकारी दीपा गुप्ता और क्लर्क जोची वर्गीस को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुर में एक बच्ची का सिर स्टील के कलश में फंस गया। घंटों बाद इस बच्ची को तहसील मुख्यालय बदरबास की एक वेल्डिंग शॉप पर लाया गया, जहां वेल्डर ने इलेक्ट्रिक कटर से कलश काटकर बच्ची का सिर बाहर निकाला। आगरा में सूखी यमुना के लिए लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। यमुना के किनारे जमा होकर लोगों ने रेत से स्नान किया। रिवर कनेक्ट कैंपेन के तहत सदस्यों ने बालू से नहाकर ये संदेश दिया कि जब कल पानी नहीं होगा तब ऐसे बालू से ही नहाना पड़ेगा। लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। ये रेत स्नान का कार्यक्रम है, नदी में पानी नहीं है, तो ये मैसेज देना चाहते हैं कल क्या होगा, भविष्य हमारा क्या होगा। राजस्थान के झुंझुनू में पढ़ाई के जज्बे की मिसाल बन चुकी हैं सरोज देवी। सरोज सोमवार को अपने प्रसव के 2 घंटे बाद ही परीक्षा देने मुरारका कॉलेज पहुंच गई। आमतौर पर प्रसव के बाद के 48 घंटे के बाद ही प्रसूता को अस्पताल से छुट्टी दी जाती है। परीक्षा के दौरान सरोज के रिश्तेदार देखरेख के लिए कॉलेज के बाहर मौजूद रहीं। 8:40 पे नॉर्मल डिलीवरी से लड़का पैदा हुआ है। जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं और वो अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए सुबह 11 बजे एग्जाम देने गए। उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमार एवरेस्ट फतेह कर लौट आई हैं। अपर्णा लखनऊ में डीआईजी टेक्निकल के पद पर तैनात हैं। एवरेस्ट चढ़ने के साथ ही अपर्णा कुमार के नाम कई इतिहास दर्ज हो गए हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अपर्णा देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस की देन है और मेरे जो गुरु रहे हैं नेशनल पुलिस एकेडमी में, उन्होंने जो डिसिप्लिन और जो शिष्टाचार हम में इंस्टिल किया है, उसका मैं कहती हूँ ये उनका देन है। दिल्ली में जुम्बा डांस के जरिए फिटनेस के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जुम्बा सीखने वाले स्टूडेंट्स ने डांस के जरिए फिट रहने के तरीकों का प्रदर्शन किया। यूएस से शुरू हुई ये जुम्बा फिटनेस की परंपरा दिल्ली में धूम मचा रही है। रोहिणी के मेट्रो वॉक में देर शाम तक हर उम्र की महिलाओं ने जमकर डांस किया और उसके फायदे बताए। इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक ने सोमवार को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने सबसे कम उम्र में 10,000 टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस मैच की पहली इनिंग में वो शुक्रवार को 5 रनों से चूक गए थे। सचिन ने 31 साल 10 महीने की उम्र में ये कारनामा पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए किया था। कुक ने 31 साल 5 महीने की उम्र में ही ये रिकॉर्ड बना दिया। इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से जीत हासिल की है। इससे पहले श्रीलंका ने फॉलो ऑन करते हुए अपनी दूसरी पारी में 475 रन बनाए थे। लंका की ओर से चांडीमल ने 126 रन की शानदार पारी खेली। चांडीमल ने रंगना हेरात के साथ 7वें विकेट के लिए 116 रन जोड़कर पारी की हार डाली। वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम के उपकप्तान चुने गए बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने कहा कि नई भूमिका में उन्हें अपने प्रदर्शन को सुधारने में मदद मिलेगी। रहाणे ने कहा कि उछाल भरे होने के बावजूद वेस्टइंडीज की पिच स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वेस्टइंडीज का दौरा रोमांचक होगा, क्योंकि वो युवा टेस्ट टीम दौरे पर जा रही है जिसने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया है।